हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और हम लोग कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के तहत हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। दिस इज़ नॉन एज ऑल अबाउट द टॉपिक। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सब हम करेंगे। अब ये होता क्या है और जो अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती है, जैसे कंपेनियन मैट्रिक्स है, परमुटेशन मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इन सब का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, चाहे स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा हो, चाहे आईआईटी जेम की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आप अपने ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, यार ये जो कंसेप्ट है ना, इस टाइप की जो सीरीज है अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सर आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो आपको लगेगा सर ये तो 12th क्लास का टॉपिक है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हायर मैथ्स के अंदर पूछी जाती है और बच्चों को नहीं पता होती है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड होता है डिटर्मिनेंट का। अगर हमारे पास ए बी सी डी कोई 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं ए डी माइनस बी सी इसका डिटर्मिनेंट होता है। अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो कैसे निकालते ए, फिर हमारे पास इसको अगर आपने 12th क्लास में देखा होगा तो मुझे लगता है ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ए इंटू दिस इसका डिटर्मिनेंट माइनस बी इंटू इसका हमारे पास यहाँ पे ये वाला और ये वाले का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर सी इंटू इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, सो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। सो सुन एक और तरीका होता है, वो हमारे पास यहाँ पे मॉडर्न मेथड होता है। मॉडर्न मेथड क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी, मान लीजिए यार 1 2 7 3 1 5 एंड 2 1 7 मान लीजिए दे रखा, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों जो है इसको उठा के यहाँ और यहाँ लिख देते हैं और ये जो दोनों है इसको उठा के हम यहाँ और यहाँ लिख देते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे सुन यहाँ 7 या 21 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, दिख रहा है ना, ये लाइन जो लाइन के एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और 5 का 20 आ जाएगा, है ना, माइनस इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा 6 7 चंग 42, है ना, एंड सुन ये आएगा प्लस 14, है ना, प्लस ये हमारे पास क्या आएगा सुन यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हो सुन 41 48 आ जाएगा, माइनस का सुन ये हमारे पास क्या आएगा 56 56 एंड 61 आ रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सुन माइनस का 13 आ जाएगी। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है, राइट। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आप आईटे पे जाके देख सकते हैं। काम की चीज़ पे आते हैं, सुन काम की चीज़ पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ A 0 0 0 B 0 0 0 C, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये A मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या आएगा भैया, ABC आ जाएगा, राइट। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, मान लीजिए जिसमें आप चलो A B C D E F 0 0 0 ये टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है, या फिर हमारे पास दे रखी है A B C एंड सुनिए आएगा D E एंड ये आएगा 0 0 F। मान लीजिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, दिस इज नॉन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज नॉन एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास वही डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन AD F आ जाएगा। सो सुन बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, तो स्केलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन इसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो A क्यूब हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बात करेंगे सुन ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 2 1 एंड 5 6 7 2 एंड 1 0 0 1 एंड 5 2 3 7, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तो सुन इस टाइप की जो मैट्रिक्स अगर आपसे पूछा जाए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास इसको ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो यार ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास B मैट्रिक्स है, ये हमारे पास C मैट्रिक्स है, ये हमारे पास D मैट्रिक्स है, राइट। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूट कर रही है, तो चूंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये कम्यूट कर रही है, राइट। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन A इंटू D, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो एंड इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो आपका हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट आ जाएगा। या फिर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है, मान लीजिए दे दूं यहाँ पे 1 0 2 1 5 6 7 2 और इसमें यहाँ पे आ जाए 0 0 0 0
5 2 3 7, सुन ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज नॉन एज अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में ये 0 हो गया, तो उस वाले केस में अगर हमारे पास यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स है ये 0 हो गई, तो यार ये सी 0 हो जाएगा, तो उस वाले केस में हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ओनली ए इंटू डी आ जाएगा, राइट, है ना। तो उस वाले केस में हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट इंटू इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना होता है 1, सुन इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आएगा 7 5 35 माइनस 6, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 29 हमारे पास इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अगर हमारे पास लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, जिसमें आपको 1 0 2 1 आ जाए, राइट, ये आ जाए 0 0 0 0 एंड सुन 1 0 0 1 आ रहा है, एंड ये आ रहा है हमारे पास 5 2 3 7, तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास क्या रहा है, एक अपर ट्रायंगुलर लो ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है, तो उसका डिटरमिनेंट भी हमारे पास इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, राइट। तो उसका आंसर भी हमारे पास 29 आएगा। तो सुन अगर आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स पे बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने अपलोड कर रखा, तो आईटी पे जाके देख सकते हैं। सुन बात करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा या तो 1 होता है या फिर क्या होता है -1 होता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास यहाँ पे, जैसे राइट दे रखा है 1 0 0 0 0 0 0 1, देन यहाँ पे हमारे पास 0 1 0 0 एंड यहाँ आ रहा 0 0 1 0। सो यार ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा जाएगा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसको लिखते कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, सुन ये 1 1 नंबर का एलिमेंट होता है, सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, ये होता है हमारे पास 2 4 नंबर का एलिमेंट होता है, सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है हमारे पास 3 2 नंबर का एलिमेंट होता है, सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है हमारे पास 4 3 नंबर का एलिमेंट होता है, राइट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब सुन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, याद है, ये तो हमारा 1 1 पे जा रहा है, अब देखो 2 4 पे जा रहा है एंड 4 3 पे जा रहा है, राइट। तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो कैसे हम इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसपोजिशन मतलब 2 लेंथ का साइकिल, तो यार क्या होता है हमारे पास 2 3 एंड ये आएगा हमारे पास 2 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रांसपोजिशन आ रहा है, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सुन -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो 2 ट्रांसपोजिशन आ रहा है तो पावर 2 हो जाएगा। तो सुन ये इसके पास ये इसका जो होता है क्या हो जाता है, सुन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। अगर आपको इसके बारे में अच्छा कंसेप्ट समझना है कि सर परमुटेशन मैट्रिक्स कैसे होती है और कैसे हम यहाँ पर निकालते हैं, भैया बहुत शानदार वीडियो अपलोड कर रखा, आईटेप पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे तरीका होता है। सुन आगे बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स होती है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है और आगे -1 पावर n आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और ये हमारे पास दे रखी है 0 0 0, यहाँ दे रखा है 5 एंड 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दे रखा है और यहाँ पे आ रहा -3 2 एंड -4 दे रखा है। सो सुन अगर हमारे पास ये टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है हम कैसे निकालते हैं, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सब टर्म जो आती है वो हमारे पास क्या आती है, सुन माइनस में आती है, राइट, है ना। ये सब टर्म हमारे पास माइनस में आती है। अगर आपको इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसको बोलते हैं हम कंपेनियन मैट्रिक्स, है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ। सुन ये आएगा हमारे पास x पावर 4, देन हमारे पास ये माइनस आ रहा तो ये आएगा +4x क्यूब, इसमें 2 आ रहा तो इसका माइनस कर देंगे, ये आएगा 4x -2x स्क्वायर, माइनस है तो +3x आ जाएगा -5। तो सुन ये आता है और जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है वही हमारे पास क्या होता है, सुन डिटरमिनेंट होता है। सुन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, यूट्यूब पे जाके ढूंढो, आपको इतना शानदार कंटेंट मिलेगा जहां पर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ट्रेस कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, शानदार कंसेप्ट मैंने समझा रखा है, आईटी पे जाके देख सकते हैं। तो सुन मैं बताना चाहूंगा इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स। इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन जो भी हमारे पास यहाँ पे जैसे a0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -5, बिकॉज हमारे पास यहाँ माइनस होना चाहिए, प्लस दे रखा तो -5 हो जाएगा। एंड सुनिए आएगा -1 पावर n इंटू -5, और इसका जो ऑर्डर है सुनिए 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो जहां पर n है वहां पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो -1 की पावर 4 आती है और ये -5, तो सुन -5 हमारे पास क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा। तो अगर हमारे पास टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है इसको कंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंपेनियन मैट्रिक्स को समझने में अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको आप समझ सकते हैं, पर आपको जाके मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा, राइट। बात करते हैं सुन ये टाइप की मैट्रिक्स, ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जहां पर हमारे पास इस टाइप यहाँ जो एलिमेंट आ रहे हैं वो अल्फा 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 आ रहे हैं, है ना, और सुन यहाँ जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सुन बीटा 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 आ रहा है, राइट। सो सुन हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आएगा 4 0 0 5 एंड सुन आएगा 0 4 5 0, देन 0 5 4 0 एंड ये आएगा 4 5 0 0 4। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो आप देख रहे हो इसका डायगोनल में हमारे पास 4 4 एलिमेंट है, एंटी डायगोनल में हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 5 5 है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या कर सकते हैं, सुन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सुन यहाँ पे क्या था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, पावर हमारे पास n/2 और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका डिटरमिनेंट निकालना, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा,
अल्फा स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर आएगा, पावर n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो यार यहाँ पे हमारे पास n कितना है, सुन 4 है, तो ये क्या आएगा सुन हमारे पास 4/2 और ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। तो वैसे भी हमारे पास इसकी वैल्यू इंटीजर में आ रही है, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 25 पावर हमारे पास यहाँ क्या आएगा 2, तो सुन ये आएगा माइनस का 9 पावर 2 दैट इज 81। सुन यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, शॉर्ट ट्रिक, वो आप ITEP पे जाके देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट एक जैसे है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट हमारे पास क्या देखे ए ए ए ए ए ए ए ए ए इस टाइप से देखे है ना, तो सुन यहाँ पे उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है 0 होता है, राइट। अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, राइट। इसमें प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज डिटरमिनेंट, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसकी आइगन वैल्यूज आपको पता है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू दे रखी है 2 7 5 माइनस का 3 और आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, है ना। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, सुन आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट भी होता है, आपको समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई भी एंटी डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, अब एंटी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 एंड यहाँ आ रहा हमारे पास 5 0 0 0, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। सो हमारे पास इस टाइप की कोई मैट्रिक्स, देखो ये हमारे पास जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल होता है और ये हमारे पास एंटी डायगोनल होता है। अगर देखो प्रिंसिपल डायगोनल है तो उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिटरमिनेंट आ जाता है। पर स्टूडेंट अगर हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हम, सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुन फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, है ना, और ये आएगा हमारे पास 20 और इसको अंडररूट करके प्लस माइनस कर दो एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सुन ये आएगा हमारे पास 6 और इसको भी रूट करके प्लस माइनस कर दो, तो सुन यहाँ पे हमारे पास √20 माइनस का √20 है ना एंड सुन √6 एंड माइनस का √6 आएगा, है ना। ये हमारे पास 4 आइगन वैल्यू है और अगर आपको किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पता है तो आप उसका डिटरमिनेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सुन इसके आइगन वैल्यू का आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो सुन ये हमारे पास आएगा माइनस का 20 और ये आएगा माइनस का 6, सुन ये आएगा 120, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पर सुन अगर यहां पे आप बोलोगे सर ये तो 4x4 की मैट्रिक्स, अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी 0 0, ये आ रहा हमारे पास 3 एंड ये आ रहा 0 1 0, ये आ रहा हमारे पास, सुन यहाँ पे हमारे पास 4 0 0 ये मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों को पकड़ो और यार ये आएगा हमारे पास 12 और इसका रूट करके आगे प्लस माइनस लगा दो और जो बीच वाला आएगा वो अलग से आ जाएगा, ये हमारे पास आइगन वैल्यू जाएगी। इसमें √12 माइनस का √12 एंड 1 इसकी आइगन वैल्यू होगी और आपसे पूछा जाए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यार भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा माइनस का 12 इंटू 1, तो सुनिए हमारे पास माइनस का 12 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा, वो ITEP पे जाके देख सकते हैं। इसमें एक हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसको बोलते हैं वंडरमॉड मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या होती है 1 अल्फा स्क्वायर इस टाइप से होता है, फिर यहाँ पे अलग दूसरा एलिमेंट आता है अल्फा 2, इसका स्क्वायर ऐसे बढ़ता जाता है, इसी टाइप से अल्फा एन आ रहा है। अगर इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है तो हमारे पास अल्फा i माइनस अल्फा j एलिमेंट जो होंगे इसका आप क्या करते जाइए, आप प्रोडक्ट करते जाइए, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 एंड यहाँ आ रहा है 2 स्क्वायर, देन यहाँ आ रहा है 1 3 स्क्वायर आ रहा 1 5 एंड 5 स्क्वायर आ रहा है। सुन अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हम कैसे निकालते हैं। सुन यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा i है ना, तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जो आगे वाला है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 अल्फा 1 स्क्वायर, 1 अल्फा 2 स्क्वायर, 1 अल्फा 3 स्क्वायर, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सुन जहां पे हमारे पास बड़ा वाला है वो आगे आना चाहिए, तो क्या आएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 आ जाएगा, फिर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आ जाएगा, राइट। देखो सब हमने यहाँ पे ले लिया है ना, बड़ा वाला सब हमारे पास क्या रहा आ गया रहा, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। तो सुन हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा और 3 माइनस 2 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा सुन 2, ये हमारे पास क्या आएगा सुन 3 और ये हमारे पास कितना आएगा 1, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है कि सर आपने जो बताया वो सही है कि नहीं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे 1 ये आएगा हमारे पास 2 4, देन ये आएगा 1 3 9 एंड ये आएगा 1
5 एंड 25, राइट। अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप, मैंने बताया उस तरीके से कर सकते हैं, 1 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसमें आएगा 5 चौका 20 और 25 तिया 75 एंड 9 दूना 18 हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस इसमें इसको करेंगे तो ये आएगा, ये हमारे पास 50 एंड ये आएगा हमारे पास 12 एंड ये आएगा हमारे पास 45। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 75 एंड 20 हमारे पास 95, 95 और 8 103 और 113, इसमें आएगा 113 माइनस इसमें आएगा 95 97 107, तो माइनस का 107 यहाँ पे आ जाएगा और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 6 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 1 होता है या फिर -1 होता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, शानदार वीडियो अपलोड कर रखा है, जाके देखिए, सब प्रॉपर्टी बता रखी है। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा +1 एंड -1 होता है। इस पूरी प्रॉपर्टी को मैंने आपको यूट्यूब पे समझा रखा है, देख सकते हैं। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ इनविलिटरी मैट्रिक्स भी हमारे पास 1 एंड -1 होता है। इनविलिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, इनविलिटरी मैट्रिक्स। इस पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो 0 होता है या 1 होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो खुद मैट्रिक्स आ जाती है, वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट होता है। उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो या तो 0 होता है या फिर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, इसमें कोई भी अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज, दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो कभी भी इसके बराबर नहीं होता। ये ध्यान देना की जरूरत है। सुन कभी कभी बराबर कर देते, गलत है ना, ये कभी बराबर नहीं होता, राइट। इसको समझने की जरूरत है। इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे के ए दे रखा और उसका डिटरमिनेंट निकाला तो के पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, जहां पर के हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और एन इसका क्या होता है, सुन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 6 दे रखा है, कोई आपसे पूछे कि इसका 2a का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 3 इंटू 6 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सुनिए, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1, राइट, जहां पर n हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर आपके पास यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट लग जाए, क्या लग जाए, 2 बार एडजॉइंट लग जाए और आपसे बोले कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने काफी चीजें आपको समझाने की कोशिश करी और मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी। प्लीज कमेंट करके बताइए सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो आगे मैं बहुत सारे जो टॉपिक्स है, जैसे बेसिस है, डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और भी बहुत सारी चीजें, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर है, देन हमारे पास डायगोनलाइजेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो मैं उस टॉपिक के जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट हैं जो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो कहने के मैं लेके आया हूं। और इसमें ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो मेरी जो सीरीज है वो आप यहां देख सकते हैं, फाउंडेशन सीरीज, जो कि मैंने अभी एक छोटे वाले चैनल पे स्टार्ट करी, जहां पे छोटे छोटे टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप CSI नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हो तो यहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं, यहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।